मैं नहीं चाहती कि हिंदू मुसलमान पे बात आए। जब एक हिंदू लड़की मुसलमान से शादी करती है तब मुसलमान लड़के को क्यों नहीं मारते? उसको भी मारना चाहिए ना कि उन्होंने हिंदू लड़की से शादी करी है। सीमा हैदर, अब तो सीमा हैदर यहीं रहेगी। बेचारी बेचारी सीमा हैदर, बेचारी के बच्चे बिक जाते। अरे तुम देश की चद्दर बन गए, तुमने बचा लिए बच्चे। सीमा हैदर इतनी शरीफ औरत थी, इतनी शरीफ औरत थी, अब बहुत ज्यादा शरीफ औरत थी। भाई सीमा हैदर का इतना बड़ा राज चल रहा है, नेत्रपाल के लड़के का राज इतना चल रहा है क्योंकि एपी सिंह के चक्कर में ओ हो भाई, ओ पूछो मत, ओ पूरा भाई लपेटा में ले लिया, मोमिन मलिक सर को चारों तरफ से घेर लिया, सीमा मीना बना दी। अब ये बताओ, जबरदस्ती किसी के साथ सो के, ये तो वहीं सो गई थी नेपाल में, रंगरलिया मना ली थी इसने। एक सीमा हैदर ऐसी बिठा दिए लाके भारत के अंदर, और उसको कह रहे हैं कि जी ये तो सनातन धर्म के अंदर आ गई। अब तो ये बिल्कुल प्योर हिंदू बन गई है। अब भाई मोमिन मलिक सर तो चिड़ेंगे, वो तो चिड़ रहे हैं सीमा हैदर से। भाई सीमा हैदर से मोमिन मलिक सर क्यों चिड़ेंगे? सीमा हैदर ने मोमिन मलिक सर का क्या बिगाड़ा, जो आज 3 साल से भारत की बहन बेटियां चिल्ला चिल्ला के चीख चीख के कह रही हैं, आप लोगों के एक बार भी कान पर जू नहीं रेंग रही हैं, क्यों नहीं आप सीमा हैदर को भगा रही? दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के अंदर गुलाम हैदर के भारत के वीजे के बारे में आपको पूरी डिटेल के साथ बताने जा रहा हूं, इसलिए ये वीडियो अभी बीच में छोड़कर मत जाना। इसके साथ साथ मैं आपको सीमा हैदर की भी अपडेट दूंगा और मोमिन मलिक सर अब इस केस में क्या कर रहे हैं वो आप ये वीडियो देखकर आपको पता चल जाएगा। इसलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, जैसे कि आप सबको अच्छे से पता है, सीमा हैदर जो इलीगल औरत हमारे भारत में रहने के बाद गुलाम हैदर के ऊपर केस कर सकती है, तो वो आप सोच कर देखिए क्या क्या कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, सीमा हैदर ने गुलाम हैदर के ऊपर एक बहुत बड़ा केस कर डाला है ताकि वो भारत में ना आए। लेकिन दोस्तों, गुलाम हैदर पूरी कोशिश कर रहा है कि भारत का उसको वीजा मिल जाए और वो भारत में आ जाए। उधर मोमिन मलिक सर भी सीमा हैदर पर कार्रवाई करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि उसकी चार्जशीट कोर्ट में आए और उसको सजा हो और गुलाम हैदर को बच्चे मिल जाएं। दोस्तों, अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाऊंगा उस वीडियो में सारी सच्चाई पूरी डिटेल मिलेगी, मगर दोस्तों ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए। मेरा कहने का मतलब ये है, एक बार बताओ मुझे, आखिर जो बाप असली बाप है वो अपने बच्चों पे कोई अधिकार नहीं दिखा सकता। भाई वो अपने बच्चों को ना तो बेच सकता, ना मार सकता, नहीं कूट सकता। अब भाई साहब, जब सीमा हैदर मारी पीटी थी, सीधा भाग कर उसने फ्लैट लिया, क्योंकि वो एरोप्लेन जल्दी पकड़ सकती थी, ना तो उसमें वीजा की जरूरत पड़ती, ना उसमें किसी चीज की जरूरत पड़ती, 100 रुपए का टिकट भी नहीं लगता, तुरंत बैठ गई और तुरंत उड़ के आ गई। अरे कुछ शर्म कर लो, ठीक है, कुछ शर्म कर लो, झूठ भी इतना बोलो जो जरूरत पड़े। मैं ये कहने का मतलब ये है, सीमा हैदर इतनी शरीफ औरत थी, इतनी शरीफ औरत थी, अब बहुत ज्यादा शरीफ औरत थी। उसने तो बिल्कुल ये सोच लिया था, अक्षरापत का इतना चोला ओढ़ रखा था, इतना चोला ओढ़ रखा था जिसकी कोई लिमिट नहीं, सीमा हैदर ने। तो सीमा हैदर, मैं ये कहूंगी, बेचारी प्यार की मारी। तो वो सीमा हैदर बेचारी थी, प्यार की मारी थी, और भाई इधर से नेत्रपाल का लड़का भक्के गया और तुरंत बचा लाया। अरे वाह, ताली बजाओ भाई, ताली बजाओ, अच्छा किया नेत्रपाल का लड़का बचा लाया, नहीं तो भैया वो तो बच्चों को बेच देता, क्योंकि उसने तो सौदा वहीं कर दिया था सऊदी अरब में। इन बच्चों का सौदा सऊदी अरब में कर दिया था, अच्छा किया इन बच्चों को बचा लिया, नहीं तो भैया बच्चा का बच रहे है। जो खुद का बाप, मैं कहती हूँ खुद का बाप, वैलिड बाप, वैलिड बच्चे, और अपने बच्चों के लिए बंदा कुछ नहीं कर सकता, हद है। अरे वाह, तुम्हारा बढ़िया राज चल रहा है भाई, तुम्हारा बढ़िया राज चल रहा है, वाह दादागिरी बढ़िया चल रही है भाई, बढ़िया दादागिरी दिखा रहे हो, क्योंकि लोगों को भय बढ़ा रखी है, लोगों को डर बढ़ा रखा है। तू उसके पास नहीं बैठेगी, तू उसके पास, इस तरह से तो रौब घर वाले भी नहीं दिखा रहे, इस तरह का रौब तो घर वाले भी नहीं दिखा रहे, हमें कहाँ बैठना चाहिए, कहाँ उठना चाहिए, किसके पास जाना चाहिए, किससे मिलना है, किससे बात करनी है, हमारे घर वाले भी नहीं टोक टोक कर रही। लेकिन भैया ओ पूछो मत, सीमा हैदर, अब तो सीमा हैदर यहीं रहेगी। बेचारी बेचारी सीमा हैदर, बेचारी के बच्चे बिक जाते। अरे तुम देश की चद्दर बन गए, तुमने बचा लिए बच्चे न भाई, बच्चे का बचते उससे, वो तो बेच देता, अच्छा है ना बेच देता, आज उसको सबर तो आ जाता। अगर वो अपने बच्चों को, एक बाप अपने बच्चों को बेच देता या मार देता, उसको सबर आ जाता। हाँ, मैंने अपने बच्चों के साथ में ये कर दिया, अब वो क्या करे, वो सबर भी नहीं कर रहा तो, क्योंकि लोगों ने तो जीने नहीं दिया, ना वो पी सकता है, ना जी सकता है, ना वो मर सकता है। भाई सीमा हैदर का इतना बड़ा राज चल रहा है, नेत्रपाल के लड़के का राज इतना चल रहा है क्योंकि एपी सिंह के चक्कर में ओ हो भाई, ओ पूछो मत, ओ पूरा भाई लपेटा में ले लिया, मोमिन मलिक सर को चारों तरफ से घेर लिया। अच्छा, मतलब मोमिन मलिक सर वकील ही नहीं है, एपी सिंह की नजर में मोमिन मलिक सर वकील नहीं है, वो बिल्कुल घेरे में ले लिए, अभी जाने वाले हैं जेल। और देखो, और वो आया दिखाए सूरजपुर कोर्ट में, सूरजपुर कोर्ट में क्या क्या लिख रहा है देखो। अरे क्यों नाटक करने लग रहे हो, क्यों बावड़े हो रहे हो? सीमा हैदर सचिन मीना कैसे बनी, ये साबित करो। हम क्यों साबित करेंगे?
सरकार करेगी ना साबित। कैसे बनी सीमा हैदर, सीमा मीना, एक जासूस, एक चोर, एक देश गद्दार, देशद्रोही, वो कैसे बना दी? वो सरकार का काम है, कानून का काम है, हमारा काम थोड़ी ना है। हमारा काम जनता का काम है आवाज उठाना, और कानून का काम है ये सारा कुछ देखना, जनता का काम नहीं है। अब वो ये जा जाके पता लगाए सीमा हैदर, सीमा मीना कैसे बनी, तुम लोग पता लगाओ भाई कैसे बनी। जबरदस्ती एक बाप के घर बेटे के फेरे डलवा दी तुम लोगों ने, बस तुमने यही करवा दिया। सनातन धर्म में जाके देखो, कोई जन्म में और थूक रहा है, सारी दुनिया थू थू कर रही है। कभी भी बेटे के फेरे बाप के घर नहीं पड़ते। कोई सनातनी अगर कह दे इस बात को, अब बेटे के घर बाप के घर बेटे के फेरे पड़ते हैं तो यूट्यूब चैनल छोड़ के चली जाऊंगी। और बताओ, मैं यूट्यूब चैनल छोड़ के चली जाऊंगी अगर सनातन धर्म के अंदर बेटे के फेरे बाप के घर पड़ते हो तो। अपने गोती भाई के भी घर नहीं पड़ सकते, गोती भाई के भी। अगर कोई हमारे गोत का है ना तो हमारे भाई के फेरे उसके घर भी नहीं पड़ सकते। इतना बचाव होता है सनातन धर्म के अंदर। मैं कहती हूँ, वादा करती हूँ मैं आप लोगों से, जो भी मेरी लाइव सुन रहा है, लाइक डन जरूर करें भाई, लाइक डन करें, सब्सक्राइब करें। मैं आज वादा कर रही हूँ आप लोगों से, मुझे सारे जितने भी सनातनी हैं सारे जवाब देकर जरूर जाना, क्या बाप के घर बेटे के फेरे पड़ते हैं? क्या बाप के घर बेटे के फेरे पड़ते हैं सनातन धर्म में? बताओ। मैं कहती हूँ किसी भी धर्म में नहीं पड़ते। बेटा बाप के घर कभी नहीं बीता, गोती के भी घर नहीं बीते। जो हमारे गोत का है ना, गोत के भी घर नहीं जाके बीत सकते। इतना विचार है, समझ में आ गई? ये उल्लू बनाना और बड़ा मजा आना, किसी और को बनाना, जिनको पता ना हो। मैं सभी YouTube फैमिली से पूछना चाहती हूँ, अपनी YouTube फैमिली से जितनी अभी तक मेरे साथ ज्वाइन है, क्या बेटा के फेरे बाप के घर पढ़ सकते हैं? किसी कॉपी पे, किसी किताब में, सनातन धर्म में कहीं लिख रहा है ये चीज? अब बेटा की फेरे बाप की देहली पे पड़ते हैं, बेटी के फेरे पड़ते हैं बाप की देहली पे, बेटी के फेरे पड़ते हैं बाप की देहली पे। बेटा कभी नहीं बीता बाप के, बेटी के फेरे पड़ते हैं, बेटी को विदाई करा जाता है, बेटी विदाई करवा के बाप के घर से दूसरे के घर जाती है, लेकिन बेटा शादी करके अपने ही घर में नहीं रहता है। आगे बेटी की विदाई करनी पड़ती है, वो होता सनातन धर्म का रिवाज, वो सनातन धर्म की शादी होती है, ये नहीं होती है। अब कह दो अरे मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, अगर ये चीज सनातन धर्म में है, अब बाप के घर बेटा के फेरे पड़ जाते हैं तो मैं मान लूंगी। बता दें, सीमा हैदर ने जिस दिन सीमा हैदर ने 10 मार्च को ये खेल रचाया था। सीमा हैदर ने कहा था मैंने शादी की है नेपाल में, और आज मेरी शादी की सालगिरह मनाई थी। शादी कब करी थी? शादी तो हमने देखी ही नहीं है। और एक शादीशुदा औरत जब तक वो अपने पति से डिवोर्स नहीं ले लेती, वो शादी कैसे कर सकती है? एक निकाह में बंधने के बाद दूसरे निकाह में नहीं बन सकती कोई भी। और सनातन धर्म में तो बिल्कुल भी नहीं। मर्द और औरत, अगर औरत की शादी होएगी ना तो वो पहले अपने पति से डिवोर्स लेगी जब शादी करेगी, और मर्द की शादी होएगी तो वो अपनी बीवी से डिवोर्स लेगा। ठीक है, ये होता है सनातन धर्म। ये नहीं होता कि अंधी पीस रही है और कुत्ते लिपट रहे हैं चारों तरफ चाकी के, वो आटे को खाए जा रहे हैं। ये होता है सनातन धर्म, ये नहीं होता है जो अफवाह फैलाने मंड रहे हो। अरे भैया सनातन धर्म में तो देखो उसने शादी कर ली, सीमा मीना बना दी। अब ये बताओ, जबरदस्ती किसी के साथ सो के, ये तो वहीं सो गई थी नेपाल में, रंगरलिया मना ली थी इसने, वहीं बन गई थी ये। मतलब किसी के साथ अगर हम बिस्तरा होने से या किसी के साथ में भी फिजिकल रिलेशन बनाने से कोई उसका गोद का बन जाता है औरत, फिर तो हर औरत ऐसे ही काम कर लेगी। फिर तो मेरे ख्याल से जो स्पा में जितनी औरत हैं वो सारी उन्हीं की बीवी बन जाएंगी, स्पाई बंद हो जाएंगे, सारा कुछ बंद हो जाएगा जो ये गलत काम हो रहे हैं। कोठे पे कितने आदमी जाते हैं, कोठे पर कितने आदमी जाते हैं रंगरलिया मनाने के लिए, फिर तो वो उनकी बीवी हो जाएंगी, फिर वो सारी कोठे वाली घर ही आ जाएंगी। रात दिन बच्चे कितनी लड़कियों के सिंदूर भरते हैं, सारी सिंदूर भर भर के घर ही आ जाएंगी। अगर सिंदूर से और मंगलसूत्र से शादी होती ना ऐसे चुप चुप कमरे के अंदर, तो लोग इतना पैसा नहीं लगाते शादियों में। माँ बापों की फिर कोई जिम्मेवारियां नहीं होती, जो माँ बाप कहते हैं ना भैया हमारे कंधों पे जिम्मेवारी हमारी औलाद की, हमारे कंधों पर हमारे औलाद की जिम्मेवारी है। फिर तो हर माँ बाप नहीं कहता भैया अपने आप कर लेंगे कहीं कमरे में बैठ के। फिर तो शादी कमरों के अंदर ही बंद होती, बाहर नहीं होती, कमरे के अंदर शादी होती। सनातन धर्म के अंदर क्या होता है क्या नहीं होता है हमें भी पता है, अच्छी तरह जानते हैं हम। लेकिन सीमा हैदर ऐसी बिठा दिए लाके भारत के अंदर, और उसको कह रहे हैं कि जी ये तो सनातन धर्म के अंदर आ गई है, अब तो ये बिल्कुल प्योर हिंदू बन गई है। कैसे पता चला भाई, हमें बता दो। सीमा हैदर कैसे प्योर हिंदू बनी, कैसे सनातनी बनी, क्या करा था? जो उसको गौमूत्र पिलाया था, किसके सामने पिलाया गौमूत्र, किसके सामने? हमने तो नहीं देखा, कहाँ पिलाया गया था? नेत्रपाल के घर के अंदर। जिस नेत्रपाल को अपना ठूसने की आदत है फ्री फंड का, अगर नेत्रपाल इतना बढ़िया आदमी होता या सचिन इतना बढ़िया होता तो आज ये काम नहीं होते। जो देश में घुसपैठी को घुसा के लेके आए,
नकली आधार कार्डों से। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, खुदा हाफिज।